हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्क सेंटर पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं BBMQ सेमेस्टर 6 हिस्ट्री कोर 13 के VBI क्वेश्चंस के बारे में। मींस ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए BBMKU सेमेस्टर 6 हिस्ट्री कोर 13 के एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और उनके एग्जामिनेशन में ये नेसेसरी रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे, ये जो है सेमेस्टर 6 जो है आपके ग्रेजुएशन का लास्ट सेमेस्टर होने वाला है। तो मैं आपको पहले ही एक सजेशन दे देता हूं दोस्तों कि आपको करना क्या, आपके पास समय है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपका लास्ट सेमेस्टर है, ठीक है, और ऐसी परिस्थिति आप लोग ना लाएं कि एग्जामिनेशन लास्ट सेमेस्टर में आपको फेल होना पड़े, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहला सलाह तो मैं यही दूंगा कि आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सारे क्वेश्चंस जान लेते हैं कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, VBI क्वेश्चंस बता देंगे, ठीक है, आपको जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन देखिए उसके पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको BBMQ हिस्ट्री कोर 13 और जितने भी सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री कोर 14, DSC 3, DSC 4 सबका तैयारी आपको इस चैनल पे करवाया जाने वाला है, ठीक है, जिसका लिंक जो है ना, मीन्स इसके क्वेश्चंस का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको PDF प्राप्त करना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। तो देखिए अगर हम लोग आज के क्वेश्चंस की बात करें, मैं हिस्ट्री कोर 13 के VBI क्वेश्चंस की बात करें BBMQ का, तो पहला क्वेश्चन आपका है लॉर्ड रिपन के सुधारों का विवरण दीजिए। क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड रिपन के सुधारों का विवरण दीजिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग VBI क्वेश्चन देखेंगे, है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, लॉर्ड लिटन के शासन का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड लिटन के शासन का मूल्यांकन कीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दोस्तों, कि लॉर्ड कर्जन की आंतरिक नीति और विदेश नीति की समीक्षा करें। क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड कर्जन की आंतरिक नीति और विदेश नीति की समीक्षा करें। ये क्वेश्चन तीसरा हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कि लॉर्ड कर्जन की उपलब्धियों का विवेचना करें। क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड कर्जन की उपलब्धियों का विवेचना करें। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 1909 के मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के दोषों का परीक्षण करें। या तो फिर है कि 1909 के भारत परिषद के मुख्य उपबंधों पर प्रकाश डालें। मीन्स ये दोनों क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इनमें से क्या कर सकते हो आप लोग, एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 1919 की भारत सरकार अधिनियम के मुख्य उपबंधों पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन क्या है, 1919 की भारत सरकार अधिनियम के मुख्य उपबंधों पर प्रकाश डालें। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर के अधिकार एवं कार्य का परीक्षण करें। ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वतंत्रता पर एक निबंध लिखें, है ना। फिर देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 10 कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का वर्णन करें। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का क्या करना है, वर्णन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का गठन एवं कार्यक्रम का वर्णन करें। आपको ये इस प्रकार से पूछ सकता है कि भारतीय संविधान का कार्यक्रम, कि आखिर भारतीय संविधान जो है ना उसका कार्यक्रम क्या है, उसका क्या कार्य है, उसके बारे में वर्णन करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान सभा के स्वरूप की विवेचना कीजिए, कि संविधान सभा के क्या स्वरूप है इसके बारे में बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, लिखा हुआ संविधान सभा की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करें, कि संविधान सभा की क्या प्रमुख विशेषताएं है, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपके 13 जो है ना आपका क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। लेकिन देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो क्योंकि समय आपके पास बहुत है ना। तो ये 13 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो ना तो आपको एग्जामिनेशन में किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आपको सजेस्ट यही करता हूँ कि आपको क्या करना है, ये 13 क्वेश्चन जो ना टोटल का टोटल आपको पढ़ लेना है। लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हो ये 13 क्वेश्चन, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो मैं कुछ क्वेश्चन अभी करवा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन VBI बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और एग्जामिनेशन के समय जो है ना आपको और भी VBI क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। मैं 5 ही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा एग्जामिनेशन के समय, जो आपको एग्जामिनेशन में पढ़ के जाने रहेंगे, ठीक है। देखिए अभी जो है आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है लॉर्ड रिपन के सुधार, ठीक है। दूसरा लॉर्ड लिटन के शासन मूल्यांकन करना है। फिर लॉर्ड कर्जन के आंतरिक नीति के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन दोनों क्वेश्चन एक ही है ना। आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये भी क्वेश्चन इसमें से शामिल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा चौथा एक ही है, ठीक है।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको पढ़ना है 1909 के मार्लो मिंटो सुधार, ये आपको पढ़ लेना है ना। फिर देखिए ये दोनों में से एक आपको पढ़ना है, मीन्स दोनों क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। मीन्स दोनों क्वेश्चन का वीडियो जो है एक ही में बना दिया गया, अगर आप एक वीडियो देखते हो दोनों आपको क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ के जाना है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर के अधिकार एवं कार्य का परीक्षण कीजिए। और ये दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन का वीडियो जो है एक ही में बनाया गया, अगर आप एक वीडियो देखते हो तो ये दोनों क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उस प्रकार से आंसर लिख सकते हो उसका, ठीक है। आगे है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का वर्णन करें, ये क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से पढ़ के जाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको पढ़ देना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 और 13 भी आपको पढ़ देना है, ठीक है। अभी मैं आपको 6-7 क्वेश्चन मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन के समय जो है ना आपको मात्र 5 क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए होगा तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है एकदम ईजी तरीके से सारे के सारे बता दिए गए हैं। और उसके साथ साथ अगर और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे कोर 14 का, DSC 3 का, DSC 4 का, तो सबका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया, वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे पूछ सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।